बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ लंच बॉक्स रेसिपी बहुत ही मज़ेदार चिकन चटखारा नूडल। इसके लिए जो अशिया ज़रूरत है मुख्तसर सी अशिया हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। चूल्हा जला लिया, पैन ऊपर रख लिया, थोड़ा सा गर्म हो गया। अब इसमें डालना है 1 खाने के चम्मच बराबर कुकिंग ऑयल। ये मैंने बहुत छोटे छोटे और पतले पतले से फ्राइज़ काटे हैं, तो आप इस फ्राइज़ का साइज़ ज़रा कम रखें, मोटे वाले फ्राइज़ ना बनाएं, छोटे छोटे से पतले फ्राइज़ बनाएं। अब इनको हमने फ्राई करना है, बस इतना ही इनको फ्राई करना है कि इनको बहुत डार्क कलर आपने नहीं देना, ये नरम हो जाएं और अच्छे से गोल्डन कलर में फ्राई हो जाए। अब ये देखिए हल्के गोल्डन से आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। ये थोड़ा इनमें क्रिस्प भी आ गया, थोड़े नरम से भी हैं। तो बस अब इनको मैं यूँ साइड पे कर लेती हूँ, बाहर निकालने के बजाय साइड पे रखती हूँ ताकि ये थोड़े से और नरम हो जाए। आलू भी मैंने एक आधा सा ही लिया था और अब गाजर भी मैंने एक दरमियाने साइज की आधा टुकड़ा ही लिया है। इसके भी मैंने छोटे छोटे से बारीक पतले वाले फ्राइज़ बना लिए हैं। गाजर ज़रा जायका भी अच्छा देती है, इससे मज़ा आता है, अच्छी भी होती है बच्चों के लिए, और फिर ये नूडल्स को खुश शक्ल खुश रंग भी बना देती है, तो इस तरह से ये अच्छा लगता है लंच बॉक्स में। तो गाजर को भी बस हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब हम देखें कि गाजर हल्की हल्की फ्राई हो गई है, इसका ये देखिए रंग बदल गया है। गाजर को हमने इतना ज़्यादा नहीं फ्राई करना होता कि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए, या इसको हमने ये देखें ये नरम हो गया, मैंने आपको काट के दिखाई स्पून से। तो बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना है कि ये इसका हल्का सा रंग बदल गया, लेकिन इसको हमने बहुत डार्क कलर में फ्राई नहीं करना। बस अब आलू गाजर को मिक्स कर लेती हूँ, स्ट्रेनर में इनको निकाल लेते हैं ताकि जो इसमें फालतू का ऑयल है वो निचड़ जाए। अब चिकन को फ्राई करना है, ये जो बाकी बचा हुआ ऑयल है इसी में मैंने चिकन को फ्राई करना है। बस अब ये इसमें आधा चाय के चम्मच बराबर ज़ीरा डाल देती हूँ। चंद सेकंड में ये देखें ज़ीरा फ्राई हो गया है, तो बस अब इसमें चिकन डाल देती हूँ। इसमें ये चिकन मैंने तकरीबन 350 ग्राम लिया है, बोनलेस चिकन है, वज़न में 350 ग्राम है, और इसको मैंने ये लंबे पीसेस में थोड़ा काट लिया है। बस अब इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए इसमें से जूस निकल रहा है, ये जूस ख़त्म होगा तो फिर ये हमारा चिकन भी रेडी हो जाएगा। अब आप देखें चिकन में जूस कदर खुश्क हो रहा है और ये हमारा चिकन फ्राई होने वाला पूरा सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया। अब इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर मैं बटर डाल रही हूँ। ये सॉल्टेड बटर है। अगर आप दूसरा बटर इस्तेमाल करते हैं बगैर नमक के, तो फिर आप नमक थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। सॉल्टेड बटर के साथ मैं बहुत थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करती हूँ। बस अब हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है कि ये बटर और इसके अंदर मौजूद ये जूस ये सब खुश्क हो जाए। बटर से एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, मज़े का बन जाता है चिकन। इसके अलावा थोड़ी एनर्जी बच्चों को भी चाहिए होती है, तो अब कोशिश ये क्या करें कि बटर को घर में बना लिया करें। तकरीबन 5 मिनट में ये चिकन अच्छा फ्राई हो गया। अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्च के साथ अब इसको चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है। अब चिकन का रंग बदला हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये गोल्डन गोल्डन सा फ्राई हो गया है। अब साथ ही इसमें नमक डालना है, 2 चुटकी के बराबर या 1/3 टीस्पून इसमें नमक है, और इतना ही इसमें ब्लैक पेपर इस्तेमाल किया है, आधे टीस्पून से भी कम ब्लैक पेपर है। मैंने इसमें 1 खाने के चम्मच बराबर सोया सॉस शामिल की है। आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी कर सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में सोया सॉस खुश्क हो गई है, तो अब इसमें डालना है गार्लिक चिली सॉस। अब ये रेडी हो गया है, तो इसको निकाल लेती हूँ और इसी पैन में हमने नूडल्स तैयार करने हैं। चिकन मैंने निकाल लिया और अब इसी पैन में मैं नूडल्स के लिए पानी डाल रही हूँ। मीडियम साइज़ के 4 केक लिए हैं मैंने नूडल्स के, तो इसमें 3 कप पानी डाल रही हूँ। पानी में बबल्स आने लग पड़े हैं, तो अब इसमें केक डालती हूँ। बस अब चंद सेकंड के लिए मैं इसको यूं ही रहने दूंगी ताकि पानी उबलना दोबारा से शुरू हो जाए और नूडल्स थोड़े से खुलने लग पड़े। देखिए अब सारे नूडल्स नरम भी हो गए हैं, इन्होंने पानी भी जज़्ब कर लिया और ये खुल भी गए हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरह से खुल गए हैं, नरम हो गए हैं। नूडल्स के लिए आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्लेवर ले सकती हैं। मैंने 2 मुख्तलिफ फ्लेवर्स लिए थे। बस ये मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया और नूडल्स में मौजूद पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब हम चिकन और जो हमारे गाजर और आलू के फ्राई थे वो भी इसमें शामिल कर देती हूँ। ये सब शामिल करके बस अब हमने इसको मज़ीद कुक नहीं करना, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर ये गर्मा गर्म सर्व करें या आप अपने लंच बॉक्स में डाल दें, जो भी आपने इसका इस्तेमाल करना है।
इसको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार से चिकन चटखारा नूडल्स तैयार हो गए हैं। आप इसको लंच बॉक्स में बच्चों को डाल के दें या मेरे बच्चों जैसे बड़े बच्चों को दें, सबको ही अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे तो बड़े बच्चे हैं, तो अभी आप अगर चंद मिनट बाद इनका हशर देख सकें तो आपको पता चलेगा कि इन नूडल्स के साथ अभी क्या होने वाला है। जो भी होगा कुछ अच्छा तो नहीं होगा। बहरहाल आखिर में हुसैन कहेगा मैंने कम खाए थे। आपको भी अच्छे लगे तो बनाइएगा रेसिपी को ज़रूर, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी नई रेसिपीज़ की अपडेट चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। और अगर आप हमारे चैनल की अपडेट्स चाहते हैं तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। अब मैं चलता हूँ, मुझे ये रेसिपी बनानी है। अल्लाह हाफ़िज़।